दोस्तों, एक लड़की की शादी हो चुकी हुई होती है और शादी होने के बाद जो उसका पति होता है वो विदेश चला जाता है कुछ बिजनेस के लिए, अपना काम धंधा करने के लिए। शादी के कुछ साल के बाद एक लड़का इस लड़की के घर पर आता है। इसके दरवाजे की दहलीज पर ये लड़का खड़ा होता है। तो इतने में जो लड़की की माँ है वो इस लड़के को देख के शोर शराबा करने लगती है। शोर शराबा होता है, भीड़ इकट्ठा होती है और वो भीड़ इस लड़के को मारना पीटना शुरू कर देती है। और ये बताया जाता है कि ये लड़का इस लड़की का प्रेमी है, इसलिए लोग उसको मिलकर मार रहे होते हैं। तो आगे शादी के कुछ साल के बाद ये लड़का वहां पर क्यों आया और क्यों अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए वहां पर पहुंचा, क्या है पूरी कहानी, हम जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पर बने रहें। आज की घटना है उत्तर प्रदेश के बलिया की, जहां पर एक शादीशुदा लड़की अपने घर के अंदर रह रही होती है और उसका पति जो कमाने खाने के लिए विदेश गया हुआ होता है, वहीं से अपना काम वगैरह करके अपनी इस बीवी को तनख्वाह वगैरह भेजा करता था। हंसी खुशी इन दोनों की लाइफ कट रही होती है। लेकिन इस लड़की की शादी से पहले ही ये लड़की किसी लड़के से प्रेम करती थी, उससे प्यार करती थी और उसको भुला नहीं पाई थी। ये लड़का भी इस लड़की से प्यार करता था, इसकी भी वही हालत थी कि उस लड़की को भुला नहीं पाया था। दोस्तों, शादी होने के कुछ साल बाद ही ये लड़का उससे लगातार मिलने के लिए आया जा करता था, कभी छुप के कभी इस लड़की के बुलाने पर। रात का समय होता है, लड़की इसको बुला लिया करती थी। इसी तरह इसका मामला चला आ रहा था क्योंकि इस लड़की का जो पति है वो विदेश के अंदर काम किया कर रहा था। एक दिन ये लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। उनके माँ बाप को पहले ये शक था इस लड़के के ऊपर कि ये लड़का इस घर में बार बार और इस गली की तरफ चक्कर क्यों लगाता है। जब ये लड़का उसके घर के दहलीज पर पहुंचता है, लड़की की सास उस लड़के को देख लेती है और शोर मचा देती है। शोर शराबा होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, उसके भाई चाचा वगैरह जितने भी लोग हैं वो आ जाते हैं और उस लड़के को पीटने लगते हैं। और ये लड़की जो उससे प्रेम किया करती थी, इसके प्रेम की इंतहा ऐसी होती है कि वो सबके सामने भी इस लड़के को बचाने की कोशिश करती है। बार बार उन सबसे कहती है कि लड़का मेरा प्रेमी है, इसे मत मारो। दोस्तों, उसके सास ससुर भी अपनी बहू के मुंह से इस लड़के के बचाव के लिए ऐसे शब्द सुनकर बड़े ही शॉक्ड रह जाते हैं। उसके बाद एक पंचायत से होती है, लड़की के घर वालों को बुलाया जाता है और लड़की वहां पर यह बयान देती है कि मेरी जबरदस्ती शादी इनके यहाँ पर करवा दी गई थी, मैं राजी नहीं थी, मुझे अपने प्रेमी से ही के पास में रहना होता है और मैं प्रेमी से ही शादी करना चाहती हूँ। ऐसा ही होता है, पंचायत के अंदर पंच फैसला लेती है कि इस लड़की की शादी उसके प्रेमी के साथ ही कर दिया जाए। समझौता नामा बनाया जाता है। समझौता नामे में पूरी बाकायदा डिटेल लिखी जाती है कि ये लड़की अपने जो पहला उसका सवाल था वहां नहीं जाना चाहती, प्रेमी के साथ में सारी जिंदगी बिताना चाहती है। उसके प्रेमी से भी पूछा जाता है, प्रेमी भी हाँ में सर हिलाता है, इसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इस तरीके से ये लड़की अपना ससुराल छोड़ के जिस लड़के से प्यार करती थी उसके साथ में चली जाती है, उसी के साथ में रहने लगती है। तो यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि ये लड़की जब पहले से अपने प्रेमी से प्यार करती थी, शादी से पहले ही अपने प्रेमी को चाहती थी, तो फिर इसने किसी का घर बर्बाद करने की जिम्मेदारी क्यों उठा ली। इसकी इस हरकत से, इसकी इस कदम से किसी का घर बर्बाद तो हो ही गया। बाकी आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है और इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस लड़की ने सही करा या गलत करा, कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके दिए हुए कमेंट का आपके नाम के साथ में अगली वीडियो में ज़रूर जिक्र करूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो के अंदर अगली नई किसी कहानी के साथ। जाते जाते आपसे गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें।